अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल के, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद में क्या डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी या नहीं, तो उसके हवाले से हम अपडेट करने वाले हैं। और भी स्कूल के हवाले से, वायरल वीडियो के हवाले से, और अगर आप खुले में काम करते हैं तो आप लोगों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या अपडेट है क्या नहीं, वो पूरी मैं आपको डिटेल्स के साथ में वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो देखते रहें ताकि आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो कोई भी परेशानी ना हो और आप सारी जानकारी आपके पास में हो, तो कहीं पर भी काम करते होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले दिनों कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो हम बात कर लेते हैं पिछले दिनों कोरोना वायरस के केसेस की। जो पिछले दिनों से अपडेट आ रही है निकल के, 102 लोगों की मौत हुई है 21 दिन के अंदर, पिछले 21 दिनों के अंदर। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ये सारी चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अभी क्या स्थिति है क्या नहीं। अगर इसके हवाले से और भी कुछ न्यू अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही है। और अभी भी आज मैंने जैसे आपके सामने पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी और लेकर आया था, तो 1900 कुछ जो थे वो केस आए थे। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है और सारी चीज़ों को समझना है। अब बात कर लेते हैं, इसी कोरोना वायरस को लेते हुए जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को सलाह दी है और बताया है कि आप अच्छे से रहिए और किसी भी तरीके से जो भी कुवैत गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है आप उनको फॉलो करते रहिएगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर जुर्माना वगैरह डाल दिया जाए और आपको परेशानी आ जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है, जो लोग खुले में काम करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है अरबी देशों में, और इन चीज़ को देखते हुए अजनबी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कड़ा कानून बनाया है। कड़ा नहीं, एक बल्कि एक फ़ायदेमंद कानून है। जो कंपनियां खुले में काम कराती हैं और अजनबी लोगों पे ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करती हैं और धूप में ज़्यादा जो है प्रेशर डालती हैं काम करने के लिए, तो अभी जो है इस तरीके के उल्लंघन 439 पाए गए हैं। अलग अलग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियों की जो है पहचान भी कर ली गई है और बहुत सारी कंपनियों की फाइल भी जो है वो क्लोज कर दी गई है, परमानेंटली बंद कर दिया गया है, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इस चीज़ को देखते हुए अगर आपकी कंपनी वाले भी परेशान कर रहे हैं आपको, या फिर आपका कफिल या आपका कोई भी परेशान आपको करता है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर जारी किए हुए हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और अपना फ़ोटो वगैरह खींच के भेज दीजिए, अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए ताकि आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए और आपके जो कंपनी है या फिर आपका जो कफिल है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग धूप वगैरह में काम करते हैं, जो क्या धूप अभी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है अरबी देशों में। ये सारी चीज़ को देखते हुए कुवैत के अंदर ये रूल रेगुलेशन बना हुआ है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फायदा ले सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डायरेक्ट फ्लाइट की एंट्री को लेकर आ रही है। 1 अगस्त के बाद में जितने भी लोगों को वैक्सीन लगेगी तो वो डायरेक्टली जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। शर्त ये रहेगी, दोनों वैक्सीन आपको लगी हुई होनी चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और किसी भी तरीके से आप जैसे ही सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, पीसीआर आपके पास में होगा 72 घंटे के अंदर का, और आपको वहां पे जाकर पीसीआर कराना हो। किसी भी तरीके से ना ही आपको क्वारंटाइन रहना होगा, ना ही आपको किसी भी दूसरे देश में 14 दिन आपको वहां पे भी क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। अभी जो वहां पे जाने के बाद में आपको क्वारंटाइन रहना नहीं रहना उसके अपडेट फाइनली नहीं आई है, लेकिन अपडेट यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से, आने वाले वक्त में इस चीज़ पर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा और आने वाले वक्त में लोग वहाँ पर जो है बिना क्वारंटाइन के कामकाज कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमने जो है कोवैक्सीन ली है और कोविशील्ड नहीं ली है, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी भी गल्फ कंट्री में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कोवैक्सीन लिया है और आपने कोविशील्ड नहीं लिया है तो आप बिल्कुल भी
एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना। फिलहाल में तो अप्रूवल नहीं दे रखा है कुवैत गवर्नमेंट ने या कुवैत कंट्री ने या फिर सऊदी कंट्री ने कि वैक्सीन जो है आप लेने के बाद में एंट्री कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों को इस वैक्सीन पर भी लोगों को एंट्री मिल जाए और लोग इस वैक्सीन पर भी एंट्री कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है, और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि हर तरीके की वीडियो जो है लोग वायरल करते हैं और वायरल करने के बाद में सोचते हैं इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन कुवैत गवर्नमेंट के सामने अभी रोड की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि यहाँ पर रोड ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया 150। आप इस नंबर पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है तो ये चीज़ देने के बाद में आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी और जहाँ पर रोड ख़राब है वहाँ पर भी सही किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। और ध्यान रखिएगा अगली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है सैलरी के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पिछले दिनों में लगभग 10-15 दिन पहले बहुत सारी वीडियो इस तरीके की वायरल हो रही थी जो क्या लोगों को सैलरी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, तो उन लोगों की हेल्प भी की गई है। कुवैती नागरिक भी आगे आए हैं निकल के। इसी तरीके से अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो सैलरी है वो रुकी है। अगर अभी तक आपको सैलरी नहीं मिली है तो आप भी यही काम कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए और अपना वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद में आगे शेयर कीजिए, जैसे ही वायरल होता है लोगों के पास पहुँचता है तो आपको भी सैलरी ज़रूर मिल जाएगी। और इस तरीके से आप डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जो हक है आप उसको मांग रहे हैं, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपके हक को नहीं रोका जाएगा और आपको सैलरी भी ज़रूर दी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को सैलरी भी प्रोवाइड की गई है, तो अपना वीडियो बना के हमें भी भेज सकते हैं, हम भी आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे सैलरी के हवाले से। अगर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर से सैलरी नहीं मिली है तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये स्कूल वगैरह के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है स्कूल वगैरह खोलने की जो है पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और एग्जाम वगैरह भी अभी चल रहे हैं फिलहाल में, और टीचर लोगों की भी वापसी हो रही है जो अलग अलग जगहों पर टीचर पढ़ाते हैं और अभी भी छुट्टी पर गए हुए हैं लॉकडाउन से पहले, उन लोगों को एंट्री वीज़ा देकर जिनके वैलिड वीज़ा हैं उन लोगों को भी अभी कुवैत के अंदर एंट्री मिल रही है। तो इस तरीके से 12वीं क्लास वालों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बाकी इन फ्यूचर इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है टीचर के हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जितने भी बैचलर लोग हैं जो जहां पर रेसिडेंसी एरिया में रहते हैं, जहां पर कुवैती नागरिक या फैमिली वगैरह वहां पे रहती हैं और आप लोग वहां पे रहते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके से शोर शराबा या किसी भी तरीके से कोई ऐसा साउंड ना निकालें अपने बिल्डिंग से, या फिर किसी भी तरीके से ऐसा शोर ना करें जिससे और रेसिडेंसी जो फैमिली के साथ लोग रहते हैं उनको परेशानी और वो शिकायत अगर आपकी कर दी तो आपको वहां से एरिया छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी इस तरीके की शिकायत दर्ज की जाती हैं तो लोगों को एरिया छोड़ना पड़ता है, और जो बैचलर लोग होते हैं ज़्यादातर उनको वहीं पे रखा जाता है जहाँ पे टोटली बैचलर लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से 8 जगह की बिजली पानी वगैरह काट दिए गए हैं और उन लोगों को शिफ्ट अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है जहाँ पे ओनली बैचलर लोग रहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी रहते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन कोई गवर्नमेंट ने बना दिया आप उसको फॉलो करते रहिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी आने वाले वक्त में नहीं परेशानी आएगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।